वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। अब वक्त हुआ है आधी रात तक के जुर्म का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कहानियां ऐसे वाकयात की जिनमें उड़ाई गई कानून की सरेआम धज्जियां। कुछ लोग तो पहुंचे अपने अंजाम तक, लेकिन कुछ हैं अब भी जो हैं कानून की पहुंच से बाहर। किसी की शख्सियत को अगर जानना हो तो कहते हैं कि उसके दोस्तों को देखना चाहिए। हमारे बुजुर्ग भी ये नसीहत करते थे बुरे दोस्तों की सोहबत से बचने की। हारूनाबाद के खुबैब के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो बन गया शिकार बुरी सोहबत का। खुबैब ने जब अपने दोस्तों को रोका जुर्म करने से, तो उसकी बात मानने के बजाय मुजरिमाना ज़हनियत रखने वाले इन दोस्तों ने खुबैब को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। यह है हाफिज कुरान खुबैब अय्यूब। खुबैब को मौत के घाट उतारा उसके दोस्तों ने। खुबैब के दोस्त एजाज और उमर उसे ले जाना चाहते थे अपने साथ बुराई के रास्ते पर, मगर हाफिज कुरान लड़के ने बुराई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ये है हारूनाबाद के रहने वाले खुबैब का घर। एक दिन उसका दोस्त एजाज अपने घर से 10 तोला सोना चुरा कर लाया और बाजार में बेच डाला। खुबैब को ये बात बुरी लगी। उसने एजाज को मना किया, जिस पर एजाज और उमर हो गए उसके दुश्मन और फिर एक दिन वीराने में ले जाकर उसे उतार दिया मौत के घाट। कातिलों ने इस्तेमाल किया ऐसा तरीका जो उन्होंने इंटरनेट पर देखा था। पहले खुबैब के कंधे पर वजनी चीज से किया वार, फिर उसकी कलाइयां और गले पर ब्लेड फेर दिया। दोनों ने खुबैब को डाला एक बोरी में और ऊपर मोटरसाइकिल गिराकर छोड़ गए उसे मरने के लिए। उसके दोस्त जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनको शामिल तफ्तीश किया। उसमें एजाज आजम और दूसरा उमर अहमद दो थे। तो इनसे फिर आगे मालूमात हुई। इन्होंने फिर अपना जुर्म तस्लीम किया कि हमने नजायज तल्लुकात की बना पर इसको इधर से ले जाकर उधर गला दबाया। पहले जब वो थोड़ा नींद बेहोश हो गया तो फिर इन्होंने ब्लेड से उसका गला और दोनों कलाइयाँ काटी। ये है हाफिज कुरान लड़के के कातिल एजाज और उमर। दोनों हैं इस वक्त पुलिस की हिरासत में, मगर उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। इन कातिलों की ढिठाई तो देखिए, ये उल्टा कसूरवार करार देते हैं खुबैब को। एजाज कहता है कि खुबैब उसके बहन से प्यार करता था, इसीलिए तैश में आकर उसने खुबैब की जान ले ली। एक दिन काजल ने तुझसे एक बात करनी है, तू बुरा न मनाई। मैंने वादा कर लिया उसके साथ। जब बात की तो वो कहता मैं तेरी सिस्टर से प्यार करता हूँ। उसके बाद मैंने उसे कहा कि आने के बाद इस तरह का ना की बात। उसे कहा मैंने दोस्ती तुझसे इस काम के लिए की थी कि मैं तेरी सिस्टर से प्यार करता हूँ। फिर मैंने उसे कई बार टॉर्चर भी किया कि इस तरह अगर तू करे मैं तुझे मार दूंगा जान से। फिर वो नहीं बात आया, घर पे भी फ़ोन करता है। फिर मुझे जाके ये कदम उठाना पड़ा। मैं अपनी नज़र से देखा जाऊँ तो मेरी सिस्टर के साथ जो अब इस तरह की हरकत करे उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। अब जरा उमर की कहानी भी सुनिए। वो कहता है कि खुबैब ने अपने घर से सोना चुराया और इल्जाम लगा दिया कि रकम इसने छुपाई है। यानी मैं साल था इसके, जब सोना सेल करने गए तो उमर ने इतने पैसे लिए थे, लेकिन मैंने पैसे लिए इससे। मैंने इससे 1 रुपया भी नहीं लिया। वो घर वालों ने 1.5 लाख रुपया पड़ गया ऐसे। तो इसी सिलसिले मैंने इसकी हेल्प की थी। ये है खुबैब की माँ, जो कातिलों के इल्जामात को झूठा कहती है। इसकी वजह मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी दुश्मनी क्या पड़ी है उसे, जो उसने मेरे बच्चे के साथ ये जुल्म किया है। खुबैब की माँ कहती है कि कातिलों ने उसे परेशान कर रखा था। वो उसे मजबूर करते थे गलत ताल्लुकात पर, जिसके बारे में कई बार खुबैब ने उसे बताया। मैंने कहा बेटा ये क्या कहते हैं तुझे जान छुड़वा दूं, कि मुझे कहते हैं हमारे पास सामने गलत काम करना है तेरे साथ। तो मैंने कहा कि बेटा ये तो बुरी बात है, आपने नहीं जाना। कभी मैंने तौबा की है, मैंने ऐसे काम नहीं करना, ना मैंने इनके पास जाना है। तो ऐसी धमकियां ऐसी बातें मेरे बेटे को उसने ये की है। खुबैब के कातिलों ने वारदात की ऐसे तरीके पर जो उन्होंने देखा एक वेबसाइट पर। पुलिस तो तफ्तीश में लगी है, मगर उसकी माँ का क्या होगा जिसने अपना हाफिज कुरान बेटा खो दिया। अगर कातिलों के इल्जाम सही भी मान लिए जाएं तो क्या ये इतना बड़ा जुर्म था जिसकी सजा में खुबैब को दी गई सजाए मौत। कुछ लोग और कुछ बातें अपनी मिसाल आप होते हैं। आधी रात तक की अजब कहानी में हम भी आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे ही अनोखे वाकयात जिन्हें भूल जाना शायद आपके लिए भी आसान नहीं होगा। कहते हैं एक मुस्कुराहट बरसों की दुश्मनी को दोस्ती में बदल सकती है। इस बात